आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। संसद ने इस बिल को पास कर दिया है। आप सबको यह भी पता होगा कि इसके लिए जेपीसी बनी थी, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें कुछ संशोधन किया गया और उसके बाद इसको पास किया गया। लेकिन पास करने के बाद जब पार्लियामेंट में ये पास हुआ है तो हंगामा कुछ और बरपना शुरू हो गया है। जी हां, बिहार में चुनाव है और इसी को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बिहार ही जो है केंद्र का बिंदु बन गया है। देश के तमाम मुस्लिम पार्टी की जो हैं उनके सांसद जो हैं आज पटना के गर्दनी बाग में जो हैं जुटे हुए हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, उसके बाद भी अपने बेटे के साथ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेटे के साथ जो हैं गर्दनी बाग में देखिए पहुंचे हुए हैं। तो इसके पहले प्रशांत किशोर की भी वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, फिर से दिखा देते हैं कि प्रशांत किशोर भी कैसे पहुंचे हुए। लेकिन मैं बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर जो हैं मंच पर मुश्किल से 4 से 5 मिनट बैठे, उन्होंने कुछ भी भाषण नहीं दिया, कुछ भी कहा नहीं और यहां तक कि वहां पर उन्होंने मीडिया से भी कोई बात नहीं की। तमाम मीडिया के लोग वहां मौजूद थे कि प्रशांत किशोर कुछ कहें, लेकिन प्रशांत किशोर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बिल के मार्फत से लालू यादव बिहार में जो अपनी राजनीति साधना चाहते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले सुनवा देते हैं आप। वक्त के जायदाद के नहीं होना चाहिए। अरे भाई, विरोध सब लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या एक ही चीज घुमा के पूछ रहे हैं? एक तो आवाज तुम्हारी ठीक से नहीं आ रही। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है? यहाँ इनका व्यक्तिगत होना इस अवस्था में और क्या दर्शाता है कि उस बिल के खिलाफ है? यही अपने आप में संदेश है। तो सुना आपने, ये थे लालू प्रसाद यादव। और लालू यादव आप देख रहे होंगे तस्वीरों में एक जगह कहीं भटके भी हैं, कुछ आउट ऑफ वे जा रहे हैं, तो वहां पर तेजस्वी यादव ने उन्हें रोक दिया है कि नहीं, ये बात नहीं, ये बात है। और आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी बिहार पहुंचने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जो हैं वो भी पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हैं इस बिल के विरोध में। अब समझ सकते हैं आप कि बिहार की राजनीति कितना गर्म हो रही है, क्योंकि सत्ता का केंद्र बिंदु जो है वो बिहार ही बनने वाला है। नवंबर में यहाँ पर चुनाव है। हम आपको मुहिबुल्लाह नदवी को सुनवा दें कि मुहिबुल्लाह नदवी क्या कुछ कर रहे हैं इस बिल के बारे में। देखिए, सरकार गैर जमहूरी तरीके से, अनडेमोक्रेटिक वे से जो संविधान है, संविधान में जो रक्षा दी गई है उस पर हाथ साफ करना चाहती है। और ये इब्तिदा है, ये शुरुआत है। ये हर एक जो एंडोमेंट है, चाहे वो हिंदू एंडोमेंट हो या द्वारा प्रबंधक कमेटी हो या और उनके मामलात में भी मुदाखलत ही करेंगे। और ये कितनी इलॉजिकल बात है कि आप किसी के धर्म में इंटरफेयर करेंगे जिसका आपको राइट ही नहीं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक ज़माने तक दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया। अपने हिंदू भाइयों को जो पिछड़ी जात के कहते हैं, उन्हें कभी इज्जत और सम्मान नहीं दिया। कॉलेज मदरसे जो हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन इस बिल में ऐसा, मैं बता दूं, कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ बिल को संशोधित किया गया है कि क्या क्या इस बिल से नुकसान थे। वक्फ बोर्ड जो है क्या क्या जो है गलत फैसले ले लिया करता था, उन फैसलों पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसकी निगरानी करने के लिए एक पूरा विभाग बना दिया गया है। और इससे लगता है इन तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं को कि हमारा जो अधिकार है, वक्फ बोर्ड का जो अधिकार है, वो हमसे
छीना जा रहा है। अब देखना यह है कि बिहार के चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी नजर, तस्वीरें हम प्रशांत किशोर की आपको दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ी नजर हमारी वहीं पर थी कि प्रशांत किशोर माइक पर कुछ बोलते हैं कि नहीं, स्टेज पर आकर कुछ बोलते हैं कि नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ वो तमाम बड़े दिग्गज, उनके ही दल के नेता थे जो जनसुराज में है, मुस्लिम नेता थे। उनके एमएलसी जो हैं अशफाक खान थे, अब्दुल्ला जो हैं आज जो ज्वाइन किया उन्होंने, जो डीजीपी रहे हैं विजिलेंस के बिहार के, वो भी ज्वाइन किया। तमाम बड़े नेता थे, मुस्लिम नेता। लेकिन न प्रशांत किशोर बोले, न उनके तमाम बड़े मुस्लिम नेता भी बोले। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बड़ी सधी हुई राजनीति कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सधी हुई राजनीति लालू के लांटेन से कितना तेल निकालती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।